Hello everyone. Today I am going to start Unit 2, Nutrition, Food Science and Technology. And today we will start Chapter 2 from this unit, Clinical Nutrition and Dietetics. Introduction. First of all, I will tell you what is nutrition. Nutrition is a science of food, nutrients and other substances as well as their digestion, absorption and utilization of the body by the body. न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक वो साइंस है जब हम कोई भी चीज खाते हैं, कोई न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है. न्यूट्रिएंट्स में जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स, मिनरल्स, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स. जब हमारी बॉडी इन न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है और इन चीजों को जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग यूटिलाइज किए जाते हैं किसी अलग डिफरेंट वर्क में, डिफरेंट डिजीज में, जो हमारी बॉडी इन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करती है, उसको बोलते हैं हम न्यूट्रिशन. It is well known that optimum nutrition is important for providing immunity and protection from infection. जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो वहां पे ये जरूरी है कि हमारी बॉडी में प्रॉपर इम्यूनिटी होनी चाहिए. अगर हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का अगर अच्छा होता है तो कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी को बहुत जल्दी अफेक्ट नहीं करता है. तो इसके लिए बहुत जरूरी ये है कि हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए. मीन्स हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमारी बॉडी को किसी इन्फेक्शन से बचाए और रिकवरी करें, वैरायटी ऑफ इलनेस, किसी भी बीमारी से बचाने में हमारी वो हेल्प करें. ये बीमारी से तभी हमारी बॉडी बचती है जब हमारे प्रॉपर इम्यून सिस्टम हमारा बिल्कुल सही होता है. तो इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए. सिग्निफिकेंस. It must be borne in mind that function of any organ, tissue, system of the body can be affected due to disease, which can be led to minor and acute to major and sometimes chronic or long-lasting problems. कभी भी हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन, कोई टिश्यू, कोई भी सिस्टम हमारी बॉडी का कभी भी किसी भी डिजीज से अफेक्ट हो सकता है. ये प्रॉब्लम हमारी छोटी भी हो सकती है, बड़ी बीमारी भी हो सकती है और ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली भी प्रॉब्लम हो सकती है. In all these conditions, it is important to ensure that the person is adequately nourished and the person who delivers this service is a trained dietitian or medical nutrition therapist. अब हमारी बॉडी में अगर किसी भी इन्फेक्शन से या किसी भी डिजीज के कारण कोई बॉडी पार्ट हमारा अफेक्ट हो जाता है तो इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में प्रॉपर नरिशमेंट मिलना चाहिए. अब ये नरिशमेंट मिलेगा कहाँ से? अगर हम किससे पूछते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डाइटिशियन के पास जाते हैं, वो हमें बताते हैं कि प्रॉपर हमें क्या न्यूट्रिशन लेना चाहिए. तो वो जो भी प्रोवाइड करवाते हैं या कोई चीज बताते हैं किसी के बारे में, जो डिलीवर कर रहे हैं सर्विस को, वो कैसे होने चाहिए? ट्रेंड होने चाहिए. अदरवाइज अगर वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो इससे हमारा क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है हमारी बॉडी में. तो डिजीज के अकॉर्डिंग कोई भी न्यूट्रिशन अगर हमने लेना है, कौन सी चीज की कमी है हमारी बॉडी में, कौन सा न्यूट्रिएंट्स हमें लेना है, तो अगर कोई ट्रेन्ड डाइटिशियन हो, ट्रेन्ड मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट हो, तो उनके अकॉर्डिंग अगर हम लें तो हमारे डिजीज रिकवर हो सकती है. Concept of diet therapy. Diet therapy क्या है? What is diet therapy? Therapist provide advice to patient and if necessary give prescriptions to healthy individuals at different stages of life cycle from womb to tomb. थेरेपिस्ट क्या करते हैं? हमारी अगर पेशेंट है, किसी को नीड है, कोई डिजीज पर्सन है, अगर वहां पे थेरेपिस्ट क्या करते हैं? एडवाइस करते हैं पर्सन को कि कैसे उसको डाइट लेनी चाहिए. अगर कोई हेल्दी पर्सन है, हेल्दी पर्सन को भी प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, जैसे कि कोई, और ये प्रिस्क्रिप्शन लाइफ साइकिल किसी भी स्टेज में हो सकता है. मींस वॉर्म टू टॉम. वॉर्म टू टॉम मींस अगर सपोज कोई प्रेगनेंसी में है तो वहां पे उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, एडवाइस किया जाता है. अगर इन्फेंट बेबी है तो उसके लिए, चाइल्डहुड है तो उस स्टेज में, या फिर ओल्ड एज है, किसी भी स्टेज में उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है या एडवाइस किया सकता है जिससे कि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या हो? हेल्दी हो, मेंटेन कर सके अपनी न्यूट्रिशनल स्टेटस को और वो हेल्दी रहे. नेक्स्ट, डाइट थेरेपी. व्हाट इज डाइट थेरेपी? डाइट थेरेपी मींस अगर हम किसी डिजीज को डाइट थेरेपी के अकॉर्डिंग या डाइट के अकॉर्डिंग उसको हम कम कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं हम डाइट थेरेपी. डाइट थेरेपी. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डाइट थेरेपी. डाइट थेरेपी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? देखिए, formulation of the diet to meet the needs of the patient taking into consideration his or his food habits. उनकी फूड हैबिट्स को हमें मालूम होना चाहिए किस तरीके का खाना वो पसंद करते हैं. जो भी पेशेंट है, जो भी
जिस भी के लिए हम डाइट तैयार कर रहे हैं, हमें उसकी फूड हैबिट को मालूम होना चाहिए, किस प्रकार की उसकी फूड हैबिट है, उसके अकॉर्डिंग उसके डाइट को प्लान करना चाहिए या फिर तैयार करना चाहिए। मॉडिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग डाइट टू ameliorate the disease condition and to keep it under control। कोई भी पेशेंट को अगर हम डाइट देते हैं, उनके अकॉर्डिंग उस डाइट में मॉडिफिकेशन करना, मतलब उसकी डाइट के अकॉर्डिंग जो पर्सन की नीड है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर डाइट को मॉडिफाई करना, चेंजेस करना डाइट के अंदर, जिससे कि उसमें पेशेंट में बहुत जल्दी सुधार आ सके। करेक्शन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, अगर कोई पर्सन को डेफिशिएंसी डिजीज है, मींस किसी पर्सन को किसी डेफिशिएंसी है, किसी चीज की कमी से अगर कोई डिजीज होती है तो उसको हमने पहले करेक्ट करना है। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट एनेमिक है, मींस उसमें खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कमी है, तो वहां पे हम सबसे पहले उसकी डाइट में क्या ऐड करेंगे? आयरन, जिससे कि उसकी डेफिशिएंसी कम हो जाए, हीमोग्लोबिन उसको मिल जाए, तो प्रॉपर उसकी एनीमिया जो उसको डिजीज है वो सही हो जाए। प्रिवेंशन ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन इन केस ऑफ क्रोनिक डिजीज, डाइट के अकॉर्डिंग, डाइट थेरेपी के अकॉर्डिंग प्रिवेंट कर सकते हैं हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन को इन केस ऑफ क्रोनिक, अगर कोई क्रोनिक डिजीजेस के हम कॉम्प्लिकेशन को कम कर सकते हैं। एजुकेशन एंड काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट रिगार्डिंग द नीड टू एडहियर टू द प्रिस्क्राइब्ड डाइट, जो भी पेशेंट है न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग उनको उन्हें एजुकेट करना है, उनकी काउंसलिंग करनी की प्रॉपर जिस समय वो खाना उसको दिया जा रहा है, प्रॉपर मील उनको दिया जा रहा है, तो उनके लिए क्या जरूरी है, उनको क्या लेना चाहिए, उसके बारे में उन्हें एजुकेट करना जरूरी है। न्यूट्रिशनल केयर ड्यूरिंग इलनेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज एंड कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट असेसिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस, सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमारी न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको असेस करना है, यानी कि उसका मूल्यांकन करना है, इवेल्युएट करना है। डायग्नोसिस ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, जो भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको डायग्नोज करना है, उनका उपचार करना है। प्लानिंग एंड प्रायोरिटीज न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस टू मीट न्यूट्रिशनल नीड, प्लानिंग एंड प्रायोरिटीज, जो भी प्रॉपर पेशेंट की या उस पर्सन की न्यूट्रिशनल नीड है, यानी कि उसके बॉडी को किस न्यूट्रिशन की नीड है, उसके अकॉर्डिंग डाइट को प्लान करना है और उस न्यूट्रिशन को प्रायोरिटी देनी है, जो ज्यादा जरूरत है जिस चीज की, उस न्यूट्रिशन को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। इवेल्युएटिंग न्यूट्रिशन केयर आउटकम्स एंड मेकिंग चेंजेस इफ नेसेसरी, और उसमें ये भी देखना है जो भी हम दे रहे हैं उसे, जो प्लान कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ चेंजेस तो जरूरी नहीं है, अगर हमें लगता है कि हम न्यूट्रिशन जो दे रहे हैं प्रॉपर उसमें अगर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो भी हम वहां पे इसको कर सकते हैं। A study of clinical nutrition and dietetics enables the professionals to plan diets appropriately to meet the nutrition requirement as various stages of the life। सबसे पहले क्या करना है कि जो भी हमारी लाइफ का कोई भी साइकिल है, हर साइकिल में जो न्यूट्रिशनल नीड है उसको हमने पूरी तरीके से क्या करना है, उसको प्लान करना है, जिसके अकॉर्डिंग जिसको भी हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पूरा उसको प्लान करना है। मॉडिफाइड डाइट्स इन वेरियस डिजीज कंडीशन कीपिंग इन माइंड द फिजिकल स्टेट, जब भी हम किसी डाइट को डिजीज के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं या डाइट में चेंजेस करते हैं तो हमने सबसे पहले देखना है पेशेंट की फिजिकल स्टेट देखना है, कंडीशन देखनी है उसकी, उसका ऑक्यूपेशन देखना है, उसके कल्चरल नीड्स देखनी है, लाइक एंड डिसलाइक, ये सारी चीजों को देख के क्या करते हैं हम उसके लिए किसी चीज को डाइट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। प्लान डाइट्स फॉर इंडिविजुअल्स इन स्पेशल सिचुएशन सच एज न्यूट्रिशन इन स्पेस पर्सन, अब हमने जब भी हम किसी इंडिविजुअल के लिए डाइट को प्लान करते हैं तो हमें वहां पर ये देखना है कि वो पर्सन कैसा काम करता है, किस जगह पे काम करता है, तो उसकी नीड के अकॉर्डिंग हम वहां पे उसके लिए हमने क्या करना है, डाइट को प्लान करना है। प्रमोट हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल, जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है उनकी हेल्थ के लिए भी हमने क्या करना है, उनके लिए नीड उनको पूरी करना है जिससे कि वो जल्दी से सही हो जाए। मैनेज फूड सर्विसेज इन अ वैरायटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स सच एज ओल्ड एज होम्स, स्कूल्स, ऑर्फनेजेस एटसेट्रा, जो लोग ओल्ड एज होम में है, स्कूल्स में है, कुछ लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता तो उनके लिए भी हमने फूड सर्विस को मैनेज करना है जिससे कि उनको भी सारी न्यूट्रिशन प्रोवाइड हम करा सके। हेल्प पेशेंट विद क्रोनिक डिजीज सच एज डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज इन मैनेजमेंट टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो भी पेशेंट है क्रोनिक डिजीज, जो लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां होती हैं उनको हम क्रोनिक डिजीज बोलते हैं, ऐसी डिजीज में भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है उनको बचाने के लिए भी हमें क्या न्यूट्रिशन की हेल्प लेनी है जिससे उनको क्वालिटी क्या हो जाए, लाइफ की बढ़ जाए। थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर द डे।